कुछ अरसे से पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात सर्द का शिकार हैं। कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की जानिब से सफारती मुहाज पर एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली और पाकिस्तान की तरफ से सऊदी पॉलिसी मजीद अग्रेसिव होती हुई दिखाई देती है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में मौजूद सफारत खाने में बड़ी तब्दीली करते हुए राजा अली एजाज की जगह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर को अपना सफीर मुकर्रर कर दिया है। इस फैसले पर बहुत से लोगों की जानिब से बहुत सी बेबुनियाद बातें सामने आई हैं और कुछ सो कॉल्ड लिबरल्स की तरफ से बगैर सोचे समझे तनकीद की जा रही है। आज हम आपको बताएंगे दरअसल बिलाल अकबर हैं कौन और उनकी सऊदी अरब में तैनाती किस तरह से एक बेहतरीन फैसला है। उनकी तैनाती से पाकिस्तान को क्या क्या फायदे हैं और इस फैसले से भारत में किस वजह से हलचल मच गई है और हिंदुस्तानी मीडिया इस कदर बौखलाहट का शिकार क्यों है। याद रहे कि इससे कबल जनरल राहील शरीफ भी मुस्लिम ममालिक के इत्तेहादी फौज के सरबराह के तौर पर सऊदी अरब में मौजूद हैं। बिलाल अकबर सियालकोट के एक गुज्जर घराने में पैदा हुआ। आपने 13 मार्च 1986 को बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट 73rd लॉन्ग कोर्स से आर्टिलरी कोर्स में कमीशन हासिल किया। आपने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा और नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से ग्रेजुएशन की है। तुर्की स्टाफ कॉलेज इस्तांबुल से भी आला तालीम हासिल कर चुके हैं। 2013 से 14 तक जब आप मेजर जनरल थे तो आप जनरल ऑफिसर कमांडिंग लाहौर भी रहे। 18 सितंबर 2014 को आप डीजी रेंजर सिंध तैनात किया गया, जहां आपने बेमिसाल कारकर्दगी दिखाई। जब आपको कराची में बतौर डीजी रेंजर तैनात किया गया तो कराची के हालात बहुत बुरे थे। कराची लहू लहू था, हर तरफ खौफो हरास का समा था, रोज लाशें उठाई जा रही थी, बत्ताखोरी और माफियाज तेजी से सरगर्म थे और पाकिस्तान को अंदर ही अंदर से दीमक की तरह चाट रहे थे। ऐसे हालात में पाकिस्तान के बहादुर अफवाज और खुफिया एजेंसियों ने सफाई का अमल शुरू किया। बड़े पैमाने पर यह ऑपरेशन शुरू किया गया। इस ऑपरेशन में कलीदी किरदार बिलाल अकबर ने अदा किया, जो इस वक्त मेजर जनरल के ओहदे पर तैनात थे। आपकी लीडरशिप और अनथक मेहनत की वजह से कराची जो क्राइम रेट में 6ठे नंबर पर था अब 70वें नंबर पर आ गया है। जिस वक्त लिबरल्स को पालने वाली जमातें MQM, ANP और PPP ने कराची को वार जोन बना रखा था और दिन दहाड़े मासूम शहरी कत्ल हो रहे थे, ना बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज थी और ना लोगों के जान माल। आज अगर 2 करोड़ अहलियाने कराची सुख का सांस लेते हैं तो इसके पीछे जनरल बिलाल अकबर ही हैं। 11 दिसंबर 2016 को आपको 3 स्टार जनरल यानी लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। आपको चीफ ऑफ जनरल स्टाफ GHQ रावलपिंडी मुकर्रर किया गया। 24 अगस्त 2018 को कोर कमांडर रावलपिंडी लगाया गया। 18 दिसंबर 2018 को आप कर्नल कमांडेंट मुजाहिद फोर्स भिम्बर सेक्टर में तैनात किया गया। आपको मुजाहिद फोर्स के बैजेस खुद जनरल कमर जावेद बाजवा ने लगाए। 12 सितंबर 2018 को आपको चेयरमैन पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वाकंड तैनात किया गया। वहां भी आपने बेमिसाल कारकर्दगी के जौहर दिखाए। आपने अफगान जंग में भी हिस्सा लिया। ज़रबे अज़ब हो या रद्दुल फसाद, राह रास्त हो या राह निजात, आपने बेमिसाल फौजी महारत का सबूत दिया। बेशक आप पाक फौज के सहरे का हसीन नगीना है। जनरल बिलाल अकबर की सऊदी अरब में तैनाती वाज़े पैगाम है कि हम आपके हर मूव पर नज़र रखे हुए हैं। आपके इसराइल और भारत की जानिब बढ़ती हुई पिंगों पर भी नज़र रखे हुए हैं। जनरल बिलाल अकबर की बतौर सफीर तैनाती इस बात का इंदिया है कि सऊदीया की तरफ हमारी पॉलिसी अब मज़ीद स्ट्रांग होने वाली है। पाकिस्तान के नए सफीर जनरल बाजवा के काफ़ी करीब हैं और इस्टेब्लिशमेंट में भी काफ़ी अस्तो रसूख रखते हैं। मिडल ईस्ट में होने वाली तब्दीलियों और सऊदी अरब में इसराइल से बढ़ते हुए ताल्लुकात के पेश नज़र एक मजबूत सफीर का मिडल ईस्ट में होना बहुत ज़रूरी है। लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर की सऊदी अरब में तैनाती से भारत में भी एक हलचल मच गई है। गुज़श्ता कुछ अरसे में भारत और सऊदी अरब काफ़ी करीब आ चुके हैं और इस लिहाज से ज़रूरी है कि एक मजबूत सफ़ीर वहाँ मौजूद हो जो नज़र रखे और लहजा ब लहजा पाकिस्तान को बाखबर रखे, ताकि पाकिस्तान इस लिहाज से अपनी पॉलिसी बना सके। और ये काम जनरल बिलाल अकबर से बेहतर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वह हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों में यकसर मकबूल हैं। इससे सऊदी अरब को पैगाम पहुँचता है कि हमारी पॉलिसी अब आपके बारे में अग्रेसिव है। पाकिस्तान के इस वक्त 30,000 फौजी सऊदी अरब में मौजूद हैं और दिफाई ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं। पाकिस्तान अगर अब फौजी इमदाद बंद कर दे तो सऊदी अरब को बका के लाले पड़ सकते हैं। यमन जंग हो या ईरान के साथ ताल्लुकात हो, पाकिस्तान सऊदी अरब के लिए बहुत ज़रूरी है। 1983 से लेकर 87 तक पाकिस्तान के सऊदी अरब में हज़ारों फौजी रह चुके हैं। 1991 और 92 में गल्फ वार के अंदर भी पाकिस्तान ने सऊदी अरब की बहुत मदद की है। फौजियों की ट्रेनिंग से लेकर पाकिस्तान ने हर जगह बरादराना तरीके से सऊदी अरब की मदद की है। लेकिन अब जब सऊदी अरब इसराइल और भारत से मिलकर अमरीकी ब्लॉक में मुकम्मल तौर पर शामिल हो चुका है तो पाकिस्तान सऊदी अरब की तरफ स्ट्रांग पॉलिसी रखने जा रहा है। गुज़श्ता दिनों सऊदी अरब ने पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा दबाव डाला कि पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। इसराइल एक नाजायज़ गासिबाना और जाबिराना रियासत है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ इस हवाले से कायदे आज़म ने भी वाज़ेह कर दिया था कि पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा है। इसराइल को तस्लीम करने की बात से इमरान खान आग बगोला हो गए और उनकी सऊदी हुक्मरानों से बेज़ियारी इंतहा को पहुँच गई है। उन्होंने सऊदियों को औकात में लाने के लिए फैसला कर लिया था कि जनरल बिलाल अकबर जैसा ही सफ़ीर अब सऊदी अरब में लगाया जाएगा।
कुछ अरसा कबल जब फैसल बिन सलमान ने रूस का दौरा किया तो ये बात उन पर वाज़ेह हो गई कि रूस अब पाकिस्तान को वो दर्जा देता है जो कुछ अरसा कबल तक भारत को हासिल था। दूसरी तरफ चीन, ईरान और तुर्की का झुकाव भी पाकिस्तान की जानिब है। सऊदी अरब इस वक्त मुकम्मल तौर पर अमरीकी कैंप का हिस्सा है और पाकिस्तान अपने वसी तर मफादात में चीन और रूसी कैंप का हिस्सा है। पाकिस्तान के लिए अपने पड़ोसी मुल्क ईरान के साथ ताल्लुक रखना भी बहुत ज़रूरी है। इन हालात में पाकिस्तान के मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और सऊदी अरब की तरफ से आने वाले प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए पाकिस्तान को एक मजबूत एसाब के शख्स की ज़रूरत थी। इमरान खान ने जब अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई तो जनरल बिलाल अकबर से बेहतर कोई शख्स नज़र नहीं आया। सऊदी अरब एक आमरीत है जिसे जमहूरी कदरों का कोई अंदाज़ा नहीं। सऊदी हुक्मरान सिर्फ ताकत की ज़ुबान समझते हैं, इसलिए उनको बताने समझाने के लिए फ़ौजी सफ़ीर ही बहुत ज़रूरी है। इस तरह पहले भी 3 साबिक एडमिरल और साबिक ISI के एक चीफ असद दुरानी भी बतौर सफ़ीर सऊदी अरब में रह चुके हैं, क्योंकि सऊदी अरब जैसी जाबिराना मुल्कियत के साथ किसी सिविलियन का बात करना इस तरह से मुयस्सर हो ही नहीं सकता था।